कैसे एक छोटी सी पिज्जा शॉप से 21,000 ग्लोबल स्टोर्स और 4.7 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू। आखिर कैसे? डोमिनोज पिज्जा की शुरुआत हुई थी 1960 में, जब दो भाई टॉम मॉनिगन और जेम्स मॉनिगन ने मिलकर एक पिज्जा स्टोर खरीदा था $500 में। उस समय इस पिज्जा स्टोर का नाम था डोमिनिक पिज्जा। कुछ सालों तक इस पिज्जा स्टोर को चलाने के बाद जेम्स इस बिजनेस से अलग हो गए थे और 1965 आते आते टॉम इस बिजनेस के सोल ओनर बन गए थे। धीरे धीरे करके टॉम को ये रियलाइज हुआ कि पिज्जा जो है अभी भी एक चीप फूड अल्टरनेटिव की तरह देखा जाता है, जो कि सिर्फ सोल्जर्स और कुछ स्टूडेंट्स में फेमस है। इस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए मिशिगन यूनिवर्सिटी के अराउंड 2 नए आउटलेट्स खोले और देखते ही देखते उनका पिज्जा पूरे मिशिगन में पॉपुलर हो गया था। एक टाइम था जब डोमिनोज ने अपने मेन्यू में से सारे आइटम्स हटा दिए थे, सिर्फ 12 इंच और 16 इंच का पिज्जा ही छोड़ा था, क्योंकि उनको छोटे पिज्जाज में मार्जिन कम बचता था। डोमिनोज ने 1978 आते आते 200 से ज्यादा स्टोर्स ऑल अराउंड यूएस खोल दिए थे और उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल स्टोर कनाडा में खोला। अब डोमिनोज ने अपना एक कैंपेन अमेरिका में लॉन्च किया कि 30 मिनट्स डिलीवरी और पिज्जा फ्री। ये कैंपेन अमेरिका में इतना हिट हुआ कि 1989 आते आते डोमिनोज ने अपने 5000 से ज्यादा स्टोर्स ऑल अराउंड अमेरिका खोल दिए थे। 1996 में डोमिनोज ने अपना पहला स्टोर न्यू दिल्ली में खोला, पर इंडिया में पकड़ बनाना इतना आसान नहीं है, स्पेशली जब पिज्जा इंडिया में एक फॉरेन कॉन्सेप्ट था और लोग इतनी आसानी से नई चीजों को अडेप्ट नहीं करते थे। तब डोमिनोज ने एक बार फिर अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, 30 मिनट्स ऑफ पिज्जा फ्री। ये उनका सीक्रेट वेपन इंडिया में रातों रात वायरल हो गया। 2004 में डोमिनोज ने अपना पहला ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम चालू किया। ये स्टार्टिंग से ही टेक्नोलॉजी का ही यूज करते आए हैं अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए, इसलिए वो कहते भी हैं कि वी आर अ टेक कंपनी दैट सेल्स पिज्जा। ये अपने स्टोर्स की फ्रेंचाइजीज क्रिएट करते हैं। अगर आप डोमिनोज की फ्रेंचाइजीज लेते हो तो आपको एक फिक्स्ड कॉस्ट देनी होगी उनका ब्रांड नेम यूज करने के लिए और डोमिनोज पिज्जा ऑपरेट करने के लिए, जो इंडिया में अराउंड 1.25 करोड़ से 3 करोड़ तक आती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टोर मॉडल एंड योर लोकेशन। सेकेंडली, दे चार्ज ऑन गोइंग रॉयल्टीज। आपकी पिज्जा की सेल्स के ऊपर ये लोग रॉयल्टीज चार्ज करते हैं। अब क्योंकि वो ज्यादातर ऑनलाइन ऑर्डरिंग पर फोकस करते हैं, तो उनका ध्यान कस्टमर डिलीवरीज की तरफ ज्यादा रहता है, ना कि डाइन इन रेस्टोरेंट्स की तरफ। तो वो अपने आप को पोजीशन करते हैं एज अ सप्लाई चेन ऑपरेटर या फिर मार्केटिंग कंपनी, और इसमें भी ज़्यादातर स्टोर्स उनके खुद के ही ऑपरेटेड होते हैं, तो इससे वो उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और कस्टमर को एक बेस्ट एक्सपीरियंस डिलीवर कर सकते हैं।